एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगले 1 से 2 महीने, यानी कि इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो जुलाई का मंथ आने वाला है, जुलाई एंड अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है और क्या आने वाला है। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रहा हो, ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई सरप्राइज भी हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड साथ में मैंने यहाँ पे जो एनर्जीज रखी हुई हैं वो है मास्टर बुद्धा। ओके, उसके साथ में ऑप्शन 2 के लिए मैंने रखा हुआ है एंजल नंबर 777 एंड यहाँ पे जो मैंने एनर्जीज रखी हुई हैं वो है मदर अर्थ गाया। आज मैंने पाइल्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जीज रखी हैं। तो आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम किसके साथ जाएं, हम किसको सेलेक्ट करें, है ना। लेकिन आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने मन को शांत करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आने वाला है। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मास्टर बुद्धा मैसेज दे रहे हैं वो है अवेयरनेस। किसी चीज से अवेयर होना, किसी सच से अवेयर होना। मुझे यहाँ पे जो पहला मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि किसी टाइप का इल्यूजन था आप लोगों की जिंदगी में, किसी टाइप का भ्रम था और जैसे वो दूर हो रहा है तो क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं वो जो हायर कॉन्शियसनेस है उससे मैं आपको कनेक्ट होते हुए, उससे मैं आपको जुड़ते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। तो चलिए अभी हम चेहरों से भी देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट की यहाँ पे क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे लाइट चली गई है। ऑप्शन फर्स्ट, द हर्मिट। मैंने कहा ना, अवेयरनेस आना, किसी चीज से सच का पता चलना, इल्यूजन्स का दूर होना और एक वैसा समय आना जहाँ पे जो जर्नी है वो आपके अंदर की जर्नी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लें, अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, अपने आप को खुद सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपनी ज़िंदगी में दूसरों से लगाई हो। सी स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हो तो डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, निराशा मिली हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे एक सवाल सा उठना कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, या ऐसे कब तक मैं दूसरों के भरोसे बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी। तो आपने दूसरों को बदलने के बारे में कि दूसरे चेंज होंगे या दूसरों की एनर्जीज चेंज होंगी, वो आपने बदलने के बारे में सोचना छोड़ दिया है। और अभी आप एक जर्नी पे निकले हैं या निकलने वाले हैं जहाँ पे आप खुद को बदलोगे, जहाँ पे आप अपनी खुशियों के अपने अंदर ढूंढोगे, जहाँ पे आप खुद को खुद ही जैसे आपको कंप्लीट फील करना है। आपने हमेशा, आपको तकलीफ इसलिए हुई है बिकॉज आपने हमेशा अपने लॉस्ट पार्ट को दूसरों में ढूंढा। मैं आपको बताऊंगी मैं क्या कह रही हूँ। सी दी टावर, अवेकनिंग है डियर, अवेकनिंग है, अवेकनिंग है यहाँ पे बहुत बड़ी।
टू ऑफ वांड्स, भाई यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है ना कि उम्मीदें छोड़ देना, या ऐसा सोचना ही नहीं कि अभी किसी कोई ज़िंदगी में हमें चाहिए। आपको ऐसा हो गया कि मैं अकेले जी लूँगा या मैं अकेले जी लूँगी, या फिर जैसे मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो अंदर से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जैसे इंसान ने अपनी अराउंड एक हैवी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, तो वैसा-सा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। बात करूँ अगले 1 से 2 महीने में कौन आपके लिए आने वाला है, क्या आपके लिए आने वाला है, तो आप जो आपका मिसिंग पीस है ना दिक्कत ये रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आपने हमेशा दूसरों को प्यार दिया है और आपने दूसरों से ये एक्सपेक्ट किया है कि वो आपको प्यार करें, वो आपको वो वो आपको कैसे बोलूँ मैं, वो वैल्यू दें, वो आपकी केयर करें, वो आपको वो अटेंशन दें। लेकिन इन सारी ही चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है, और एक ऐसे क्वेश्चन ने आपके अंदर से ट्रिगर किया कि इतना प्यार अगर मैं खुद से करती या मैं खुद से करता तो कितना ही नहीं अच्छा होता, या फिर इतना प्यार मैं अगर ईश्वर से करती तो ही कितना अच्छा होता। तो ऐसा-सा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। बेसिकली आपके मन में एक डिज़ायर तो है कि मुझे मेरे सोलमेट मिले, या मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छे हों। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपने इसकी उम्मीद छोड़ दी है ना? और मैं अगर बोलूँ तो एक तरीके से सही भी है, ठीक है? क्योंकि जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं, जब हम ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं कंप्लीटली, तो फिर वो होता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना? तो कहीं न कहीं ये जो 1 से 2 महीने हैं, यहाँ पे आपके लिए जो आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है? अवेकनिंग आ रही है। अवेयरनेस आ रही है, खुद से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूँढ रहे हो। बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं स्टिल आपको कि क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, आपने जैसे आप निकल तो पड़े हो इस रास्ते पे भी, लेकिन क्लैरिटी की कमी है। तो उसके लिए आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो था मास्टर बुद्धा का, एंड यहाँ पे ही ये मैसेज छुपा था, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, आपके अंदर की आवाज़ को सुनो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में ये है कि आप मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, या फिर एक्सरसाइज करें, योगा करें। बिकॉज़ योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय होता है जब हम खुद से ही कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना? तो योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगले 1 से 2 महीने में जो सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है वो है कि आपके रास्ते बदल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक आपने एक पहलू को पकड़ा हुआ था, किसी भी चीज़ के एक साइड को आपने पकड़ा हुआ था, तो अभी जैसे आप दूसरी साइड पे फ़ोकस करोगे, आप दूसरी चीज़ की तरफ अपना ध्यान लगाओगे, तो यहाँ पे आपका जो फ़ोकस है पहले आप किसी और चीज़ पे फ़ोकस कर रहे थे, लेकिन अभी आप किसी और चीज़ पे फ़ोकस करोगे। पहले आपका फ़ोकस शायद आपकी लव लाइफ़ के ऊपर था, लेकिन अभी जैसे आपका फ़ोकस हो सकता है कि आपके करियर के ऊपर ज़्यादा हो जाए। है ना? आप डीप इनसाइड चाहते हो कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा वेट करना होगा। आएँगे तो सही, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं आएँगे तो सही, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। उसके पहले आपको अपनी जर्नी को पूरा करना पड़ेगा, और वो जर्नी है खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, ठीक है? खुद से प्यार करने की, अपने आप को बैलेंस्ड में लेके आने की। लाइक पता है, किसी से हमें रिलेशनशिप में या फिर प्यार में हमें तब जाना चाहिए जब हम खुद प्यार से भरे हों। अगर हम डेस्परेट वे में कि ये मुझे प्यार करे, मुझे प्यार चाहिए सो दैट मैं अच्छा फ़ील कर सकूँ, मुझे मुझे मेरी इम्पोर्टेंस फ़ील हो सके, तो वो रिलेशनशिप या फिर वो जो भी रिश्ता होगा वो वर्क नहीं करेगा। है ना? जब आप खुद से प्यार से भरे हुए होंगे तब आपके पास देने के लिए कुछ होगा। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी, है ना? अदरवाइज़ से क्या होता है, फिर छोटी-छोटी चीज़ों में हर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप खुद से प्यार से भरे हुए होंगे, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट भी कर पाओगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट कि मैं क्या कह रही हूँ। कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट समझ में आ जाए बात, बस ये है कहानी। तो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। अच्छी कैंडल बहुत ज़्यादा हम्म
फॉरगिवनेस। ओके, ठीक है। ट्रिकरी, किसी ने मैनिपुलेट किया है आपको। इम्पार्शलिटी, ओके। आइसोलेशन, और दी हर्मिट की एनर्जी ऐसी है, आइसोलेशन, खुद को अकेला कर लेना। ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। ये जो समय है डियर, ये हीलिंग का है, फॉरगिवनेस का है, माफ़ कर देने का है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। किसी तरीके का मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके साथ, जैसे आपको लगता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी सी हुई है या फिर होती आ रही है। आपको अपने इस माइंडसेट को मैं बोलूँ तो चेंज करना है, बिकॉज जब तक आप ये सोचते रहोगे मेरे साथ पार्शलिटी होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो आपके साथ वही होता रहेगा, बिकॉज आपने अपना माइंड, अपना फोकस कहीं ना कहीं उसी एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर रखा है। तो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट इस वे में करो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस तरीके से आपको अपनी एफर्मेशंस को देना है और इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। जब इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब कंटिन्यूस इस एफर्मेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी ने आपके साथ आपको मैनिपुलेट किया है, आपको चीट किया, आपको कहानियों में उलझाया है किसी ने, है ना, तो भाई माफ़ कर देने की ज़रूरत है। आप थोड़े से मासूम से हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोग ना इजीली लोगों की बातों में आ जाते हो, है ना, और आपको खुद पे फिर गुस्सा आ रहा होता है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ लिटरली वैसा ही मुझे वर्ड सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, जस्ट कहाँ पे दिल यूज़ करना है और कहाँ पे दिमाग यूज़ करना है, थोड़ा सा बस इस चीज़ को आप सीखना समझना शुरू करें। ठीक है, तो बाकी देखो, अपने आप को भी माफ़ करो, आपने कोई जानबूझ के नहीं किया है ना, तो खुद को माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे लोगों को भी माफ़ करो, बिकॉज जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करोगे ना, आप उसी एनर्जीज में, उसी ब्लॉकेज में स्टक रहोगे और ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होंगी, बार बार आपके सामने आएंगी। अभी इस पर्सन ने किया है, हो सकता है फिर कोई और पर्सन आपके साथ करे, और हो सकता है कि आपने ये चीज़ देखी भी हो कि आपके साथ रिपीटेड पैटर्न में सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि आपने माफ़ नहीं किया था, क्योंकि आपने खुद को हील नहीं किया था, है ना। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। Oh my God, Radha Rani, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. I think यही बात मैं आप लोगों को समझाते हुए आ रही थी कि मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने ही लॉस्ट पार्ट को, अपने ही अदर हाफ को कहीं ना कहीं ये डिस्कवर करने की जर्नी है। जब अपना प्यार आप अपने अंदर ढूंढ लोगे, जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, जब अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपका जो प्यार है वो अपने आप मिल जाएगा। और राधा रानी यही मैसेज देती हैं। आपके रिलेशनशिप में दिक्कत इसीलिए आती है बिकॉज आप टू मच, एक तो ना किसी भी पर्सन के लिए जैसे अवेलेबल हो जाते हो, है ना, किसी भी पर्सन के लिए ऑल टाइम 24 आवर्स अवेलेबल रहना, ज़रूरत से ज़्यादा ही, तो वहाँ पे फिर आपको ग्रांटेड पे ले लिया जाता है ना। तो उस चीज़ को हील करना है। एंड गाइस, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे राधा रानी है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा है, ट्रांसेंडेंस, राइज अप उनयोर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिविंग, डांस विद द यूनिवर्स। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मैसेज है। आई थिंक यहाँ पे आप थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में ज़रूर टाइप करना, सो दैट ये जो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, इनको आप इन्वोक कर सको, इनको आप क्लेम कर सको। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा यहाँ पे जो मैसेज दे रहे हैं वो है बदलाव का, वो है चेंज का, वो है डिस्ट्रक्शन का। कभी कभी जब हमारे लिए कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती है, यूनिवर्स हमें उस चीज़ से दूर कर देते हैं, ईश्वर हमें उस चीज़ से दूर कर देते हैं, बिकॉज हम नहीं समझ पा रहे होते कि ये जो चीज़ है
या ये जो पर्सन है ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन बिकॉज वो हमारे माता पिता हैं, यूनिवर्स, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, तो वो समझ जाते हैं, तो वो उस चीज़ को हमारी लाइफ से वो निकाल देते हैं, और हमें धीरे 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 समझ में आता है कि क्या राज था, क्या सीक्रेट था, क्यों हुआ था। तो बस बिलीव करो ईश्वर के ऊपर, उन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत नहीं किया है और ना होने देंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये जो समय है वो है डिवाइन से कनेक्ट करने का, ये जो समय है आपके लिए वो है ईश्वर के साथ यूनियन का। तो बात करो अगले 1 से 2 महीने में कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और मैं ऐसे नहीं कहूँगी ईश्वर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, है ना, या फिर स्टक रहना, या फिर से उलझे हुए रहना, डिसीजन नहीं लेना, तो यहाँ पे ये क्लियर कट मैसेज है कि इस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बेटर है कि आप लेट गो करें चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें आप सब लोग, उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में ये मदर अर्थ काया का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है अगले 1 से 2 महीने में। सो पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो है स्टेबिलिटी, कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल करने पे आपका फोकस है, स्टेबल करने पे आप लोग ध्यान दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टेबिलिटी है, और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है सेटिस्फेक्शन किसी तरीके से। बाकी अभी हम टैरो से देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। Two of Pentacles, Nine of Swords, the Magician, very nice, the Moon। अच्छा, ऑप्शन 2 एक चीज़ कहूँगी मैं आप लोगों से कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आप चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सोचते हो, और अच्छा खासा मूड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सोच सोच के ही अपना मूड ख़राब कर लेना, अपना मन ख़राब कर लेना, लो एनर्जीज में आ जाना, कुछ ना कुछ ऐसा मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि अगले 1 से 2 महीने में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन अभी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, लेकिन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो शायद सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में होगा ही नहीं। चाहे मैं आपके कैरियर की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी लव लाइफ की बात कर लूँ, बिकॉज आप लोग एम्बिशियस बहुत हो। आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में हर चीज़ की एक क्लियर इमेज बना रखी है कि मेरा लाइफ पार्टनर हो या मेरा पर्सन हो तो वो ऐसा हो, कैरियर हो तो वो ऐसा हो, और जब वो चीज़ें आपको आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं तो आप परेशान हो जाते हो, है ना, और फिर सोचते हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे मन का सा तो मेरे साथ होता ही नहीं है। इट जस्ट यहाँ पे आप लोग की जो एक गाइडेंस है वो ये है कि चीज़ों के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखो। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमने चाहा हो, जैसा हमने सोचा हो, है ना। तो कभी कभी जो कुछ हो रहा है उसी को एंजॉय करना सीखो, अदरवाइज सिर्फ आपकी पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से कंप्लेन करने में ही निकल जाएगी, है ना।
तो ऐसे तो हमें नहीं निकालनी है ना अपनी ज़िंदगी, हमें एन्जॉय भी करना है, हमें अपनी लाइफ को, हमें खुश भी रहना है, ठीक है? तो जो भी कुछ है, एक यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज ये है कि उसके साथ हार्मनी में आना सीखो, उसके साथ में खुश रहना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको एप्रिशिएट करना सीखो, जितना भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। क्या जितना भी आपको अभी तक मिला है, आपने ईश्वर को दिल से उसके लिए धन्यवाद बोला है? आपने उसको थैंक यू बोला है? नहीं, मतलब इन केस अगर आपने नहीं बोला है तो बोलो, ठीक है? वैसे कुछ लोग बोलते होंगे, लेकिन शायद ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, मन से नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आओ, बिकॉज जब तक आप जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, तो आप कैसे अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जैसा कुछ भी चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे दी मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। लेकिन जब भी आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करते होंगे तो आप बीच में ही डेस्परेट हो जाते होंगे, या फिर पेशेंस नहीं रहता होगा, वेट नहीं कर पाते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि अब भी हो जाए, सब कुछ जो होना है वो अभी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको सीखना पड़ेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं करते हो अपनी विश को, आप उसके साथ स्टक हो जाते हो, कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो फिर वो टाइम एक्सटेंड होता है ना, और वो डिले पे डिले। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उस पावर का फायदा उठाना सीखो, उस पूरे फिनोमेना को सीखो कि किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे लेट को करना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे नॉलेज लो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है तो काफ़ी टाइम से सिंगल ही हों, या किसी रिलेशनशिप के हर्ट ब्रेक से गुजर रहे हों, या फिर से सब कुछ ठीक है तो दूसरे लोगों को देख देख के, बिकॉज दूसरे लोग कपल्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, तो वो रील्स देख के ही दुखी हो गए, हाय मैं तो सिंगल हूँ। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको कोई कपल दिखता है तो जस्ट खुश हुआ करो, वाओ कितने अच्छे हैं, इनका रिश्ता कितना खूबसूरत है, सो दैट आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, है ना, नाउ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट यही है बस, कि आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वही आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगी। अगर आप लैक पे फोकस करोगे कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है, कमी है, तो वो कमी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप फोकस करोगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, सेटिस्फेक्शन है, तो वही बढ़ेगा। और ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आपने करा फोकस तो वो हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जिसे कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है? उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि दी मून और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि दूसरों की बातें आपको थोड़ा सा बहका देती हैं, आप जल्दी से मैनिपुलेट हो जाते हो या बातों में आ जाते हो। तो मेडिटेशन ज़रूर करना भाई, मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है? और योगा या फिर एक्सरसाइज, ये मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था और आई थिंक मैं सबको ही बोल रही हूँ कि ये टाइम ऐसा है कि हर किसी को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज से आगे दिक्कतें होंगी। इसलिए शायद मैं हर रीडिंग में ये बात बार बार कह रही हूँ। इस मैसेज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज जो कलेक्टिव एनर्जीज हैं मैं उसके तहत ये बात कर रही हूँ। अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको आपका टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा। आपके वर्क फील्ड में आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, आपके काम को अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। और अगर से आप लोग किसी तरीके के प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है? और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन से आप खुश ही नहीं हो। आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनसे आप खुश नहीं हो, बिकॉज आपका फोकस ध्यान कहाँ है कि नेगेटिव क्या नहीं है मेरे पास, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन 2 अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, कंफ्यूजन, ग्रोथ। ओके भाई, मेडिटेशन करना है,
ऑप्शन 2 देखो, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो फिर मेडिटेशन करना सीख लो। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित सा रहता है, जैसे मैं फील कर पा रही, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना, और समटाइम्स आप भी चेंज करना चाहते होंगे लेकिन जैसे आपके मन पे आपका बस रहा ही नहीं है, कंट्रोल रहा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए, मेडिटेशन करना सीख लीजिए। या फिर से अगर आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है ना, ये वाला, आप इसका ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। उसका ब्रेसलेट आप ज़रूर पहने अपनी किसी भी हैंड में, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी अच्छी होगी, साथ में अगर कुछ एंजाइटीज इशू है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके कैरियर में यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, किसी तरीके की ग्रोथ यहाँ पे ज़रूर है, चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो है बैलेंस, कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पका पकाया मिल जाएगा या बाहर से मिल जाएगा, ये किसी पर्सन को अपनी लाइफ में खुद करना पड़ता है और ये खुद ही सीखना पड़ता है, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, तो ये कहीं भी, ये वाला जो ज्ञान है वो किताबों में नहीं मिलेगा, ये खुद से ही सीखना पड़ता है। तो जस्ट अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे फोकस करिए, ओके। सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. वेरी नाइस। और ये कहीं ना कहीं ना यहाँ पे जैसे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि भाई प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन खुद से प्यार करना सीख लो। मिरेकल्स आपके साथ ज़रूर होंगे लेकिन पॉजिटिव रहना सीख लो। जो प्यार आप ढूंढ रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैनिफेस्ट करना सीख लो। और अगर मैनिफेस्ट करना है तो अपने माइंड में वो इल्यूजन्स को निकाल के पेशेंस रखना सीख लो। पूरी एक रिदम पूरी एक राइम बना दी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। सो यहाँ पे स्पिरिट आपके साथ हैं, स्पिरिट यानी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। ये नहीं कि कुछ लोग क्यों सोचने लग जाए हाय क्या हो गया नहीं नहीं, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये रीडिंग इसीलिए आपको मिली है सो दैट वो जस्ट आपको गाइडेंस दे सके, है ना। आपको हो सकता है एंजल नंबर्स भी दिख रहे हों, आपको साइंस भी दिख रहे हों, आपको फेदर्स भी दिख रहे हों, लेकिन आप उनके मैसेजेस नहीं डिकोड कर पा रहे हो। तो आई थिंक ये जो रीडिंग है वो आपके जो भी आपको साइंस दिख रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं उसी का रिप्लाई है एक तरीके से आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर occurring। देखो सी ऑप्शन 2, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग, आप जो सोचते हो आप कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करते हो अपनी जिंदगी में। और ये क्लियर कट कह रहा है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और द मैजिशियन यही चीज़ बता रहा है। अब आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो आपके साथ हो जाएगा, अगर आप कुछ नेगेटिव सोचोगे तो वो आपके साथ हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा फिर ये चीज़ कि आपने जब भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स दूसरों के लिए आपने प्रेयर्स करी हैं, दूसरों को ब्लेसिंग्स दी हैं, तो वो उनके काम बने हैं, है ना। तो ये इसी चीज़ का सबूत है, गवाही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे भी मिरेकल्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी मिरेकल्स की बात हो रही है, तो मिरेकल्स आप लोगों के साथ होंगे। लेकिन जो ये रीडिंग के आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना ऑप्शन 2 की किन किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, क्या क्या करना है, तो सो दैट आप बेटर तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज आपको ध्यान में रखना है, इस रीडिंग को हल्के में नहीं लेना है। लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ मैसेज ऑप्शन 2। लक इज ऑन योर साइड, आपका भाग्य आपके साथ है। आप जस्ट यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, और बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। सब कुछ होगा, लेकिन पॉजिटिव, अगेन वही मैसेज है, पॉजिटिव रहना है। खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है,
मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से मैं एक बैलेंस पर्सन हूँ, मेरी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ आ रही है, मेरे माइंड में क्लैरिटी है। इस टाइप से अपनी कुछ एफर्मेशंस बनाओ और पॉजिटिव सेंटेंस में उनको फ्रेम करना है और उनको यूज़ करो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा था कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। मुझे ऐसा भी लगता है अगले 1 से 2 महीने में आप अपने लिए कुछ अच्छी परचेज़ करोगे, लाइक यू नो कुछ अच्छा अपने लिए परचेज़ करना, कुछ खरीदना, कुछ लग्ज़ूरियस सा अपने घर के लिए नया फर्नीचर हो गया, हाँ, या फिर यू नो अपने लिए कोई कार हो गई, या कुछ बड़ी परचेज़, यू नो छोटी-मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ बड़ा आप परचेज़ करने के बारे में सोच सकते हो या फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।